हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। क्या आपने कभी अपने घर में रखी किसी पुरानी चीज को देखकर अजीब सा डर महसूस किया है? ऐसा लगा हो जैसे वो चीज सिर्फ एक सामान नहीं बल्कि कोई राज छुपाए हुए बैठा हो। हर घर में एक ऐसा कोना होता है जहां सालों से बंद पड़ी चीजें सिर्फ धूल नहीं जमा करती बल्कि अपने अंदर छुपाए रखती है। कुछ अनकही कहानियां, कुछ अधूरे किस्से और कभी कभी कुछ ऐसी डरावनी सच्चाइयां जिन्हें जानना शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकता है। आज की कहानी भी एक ऐसे पुराने संदूक की है। एक ऐसी संदूक जिसे खोलने से पहले हजार बार सोचना चाहिए था, क्योंकि उसमें बंद था सिर्फ सामान नहीं बल्कि एक ऐसा काला राज जो सालों से किसी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वो राज खुला, सब कुछ बदल गया। तो अगर आपका दिल कमजोर है तो संभल जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। बरसों से बंद पड़े उस पुराने घर में जैसे समय थम सा गया था। दीवारों पर जमी धूल, टूटती छत और हर कोने में पसरी हुई खामोशी। लेकिन उस खामोशी के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो जिंदा लोगों की दुनिया से नहीं था। मैं आरव उस घर में 15 साल बाद लौटा था। यह वही घर था जहां मेरी नानी रहती थी। बचपन में मैं हर गर्मी की छुट्टियों में यहां आता था। लेकिन एक चीज थी जिससे नानी हमेशा मुझसे दूर रखती थी, वो पुरानी लकड़ी की संदूक। नानी हमेशा कहती थी, उस संदूक को कभी मत छूना, उसमें सिर्फ यादें नहीं कुछ और भी बंद है। तब मुझे ये बात सिर्फ डराने वाली लगती थी, लेकिन उस दिन जब नानी इस दुनिया में नहीं रही और मैं अकेला उस घर में था, तो जिज्ञासा डर से बड़ी हो गई। घर की सफाई करते करते मैं उस कमरे तक पहुंचा जिसे नानी ने हमेशा बंद रखा था। दरवाजा धक्का देते ही एक अजीब सी सड़ी हुई गंध नाक में घुस गई, जैसे किसी ने सालों से वहां कुछ सड़ा हुआ छोड़ दिया। कमरों के बीचों बीच वही संदूक रखी थी, पुरानी, भारी, और उस पर काले रंग से एक अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके उसका ढक्कन उठाया। जैसे ही संदूक खुली, अचानक कमरे का तापमान गिर गया। सांसों से धुंध निकलने लगी और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में आकर कुछ कहा हो। इतनी जल्दी खोल दिया तुमने? मैं घबराकर पीछे हटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। संदूक के अंदर पुराने कपड़े, कुछ पीले पड़े खत और एक छोटी सी काली गुड़िया थी जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। मैंने जैसे ही उस गुड़िया को हाथ में लिया, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं दौड़कर दरवाजा खोलने गया, लेकिन वो जैसे किसी ने बाहर से जकड़ लिया हो। तभी पीछे से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। मैं धीरे धीरे पलटा। वो गुड़िया अब संदूक में नहीं थी, वो मेरे पीछे खड़ी थी, मेरी रीढ़ में। मैं एकदम घबरा गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही दीवार पर टंगी नानी की पुरानी तस्वीर अपने आप गिर गई।
और उसके पीछे एक दरवाजा दिखाई दिया जो पहले कभी नहीं देखा था। उस दरवाजे से खून जैसी लाल रोशनी बाहर आ रही थी और फिर नानी की आवाज गूंजी, मैंने मना किया था। यह संदूक सिर्फ लकड़ी नहीं, ये कैद खाना था। मेरे हाथ कांपने लगे। कैद खाना? किसका? अचानक वो काली गुड़िया हवा में उड़ गई और उसकी आवाज इंसानी जैसी हो गई। मेरा। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और पूरा कमरा उस धुएं से भर गया। मुझे याद आया, बचपन में गांव के लोग कहते थे कि नानी ने एक बार किसी तांत्रिक से मदद ली थी क्योंकि उनके घर में कुछ अजीब होने लगा था। शायद वो अजीब चीज यही थी। नानी ने उस आत्मा को उस संदूक में कैद कर दिया था, लेकिन अब मैंने उसे आजाद कर दिया। कमरे में चीजें उड़ने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी और वो गुड़िया धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। एक औरत का साया जिसके बाल बिखरे हुए थे, वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब तुम मेरी जगह लोगे। मैं पीछे हटता गया, लेकिन दीवार से टकरा गया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मेरी नजर जमीन पर गिरे उन पुराने खतों पर पड़ी। मैंने जल्दी से एक खत उठाया। उसमें नानी की लिखावट थी, अगर कभी यह संदूक खुले तो इस तंत्र को पढ़ना और इस आत्मा को वापस कैद करना। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने जोर जोर से वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे तैसे मैं मंत्र पढ़ता गया, वो साया चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि कानों से खून निकलने लग गया, लेकिन मैं रुका नहीं। आखिरी शब्द बोलते ही वो साया एक तेज चीख के साथ फिर से सिकुड़ने लगा और वापस उस गुड़िया में कैद हो गया। संदूक अपने आप बंद हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन जब मैंने राहत की सांस ली और जाने के लिए मुड़ा तो दरवाजे के शीशे में मुझे अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि वो काली आंखों वाली औरत मुझे घूर रही थी। और फिर मेरे होंठ अपने आप हिलने लगे। उस दिन मुझे समझ आया, संदूक कभी पूरी तरह बंद नहीं हुई थी और शायद अब वो आत्मा मेरे अंदर आ चुकी थी। तो दोस्तों, आपने देखी नानी की पुरानी संदूक की कहानी, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या सच में वो आत्मा वापस कैद हो गई थी या फिर उसने एक नया शरीर ढूंढ लिया था? क्योंकि कुछ चीजें एक बार आजाद होने के बाद फिर कभी पूरी तरह कैद नहीं होती। और अगर आपके घर में कोई पुरानी संदूक, कोई बंद कमरा या कोई ऐसी चीज है जिसे छूने से पहले आपको अजीब सा डर महसूस होता है, वो डर सिर्फ तो हो सकता है वो डर सिर्फ आपका वहम ना हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही खौफनाक कहानियां जो आपको सिर्फ डराएंगे नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देंगी। और याद रखिए, हर पुरानी चीज सिर्फ याद नहीं होती, कुछ अपने अंदर अंधेरा छुपाए रखती हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपके पास भी कुछ आप कोई किसी जगह के बारे में जानते हैं, कोई किसी खंडर के बारे में या कोई हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में आप कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमें जरूर शेयर कीजिए। हम आपके लिए वो कहानी लेकर आएंगे और लोगों तक भी उसको पहुंचाएंगे। अगर आपने कुछ ऐसा कभी महसूस किया है या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं, कोई घर हो, कोई पेड़ हो, कोई कुछ भी ऐसी कोई चीज हो जो आपको नॉर्मल नहीं दिखती, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, हम और लोगों तक लाएंगे। चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।